अभी तक हमने इससे पहले देखा था कि जैरम ने अपनी बहन की हुडी जुओंग को दी थी। इसके आगे की स्टोरी में हम देखते हैं कि जैरम गहरी नींद में सो रही होती है। तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है। उसे बहुत तेज प्यास लगती है, इसलिए वो पानी पीने के लिए किचन में जाती है। लेकिन जैसे ही वो फ्रिज खोलती है, उसे अंदर जुओंग दिखाई देने लगता है। ये देखकर वो बुरी तरह शॉक हो जाती है। खुद को काम करने के लिए वो टीवी ऑन करती है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि टीवी में भी उसे बार बार जुओंग ही नजर आता है। अब जैरम और भी ज्यादा डर जाती है। वो तुरंत टीवी बंद कर देती है और वापस सोने चली जाती है। लेकिन उसकी परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही वो सोती है, जुओंग उसके ड्रीम्स में भी आने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैरम अपनी दोस्तों के साथ स्कूल जा रही होती है, जहां सभी लोग आपस में स्कैरी ट्रीट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उस दिन क्या पहनने वाले हैं। तभी वहां जुओंग आ जाता है और सभी को हे कहता है। फिर वो खास तौर पर जैरम से कहता है, मैंने तुम्हें अपने ड्रीम में देखा, क्या तुम मेरे ड्रीम के बारे में जानना नहीं चाहती? इस पर जैरम कोल्ड अंदाज में जवाब देती है, मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जुओंग मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम नहीं जानना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम मेरे ड्रीम में आई इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पर जुओंग लगातार जैरम से बात कर रहा होता है और जैरम भी उससे बात कर रही होती है। इसके बाद सभी अपने दोस्तों के साथ क्लास में चले जाते हैं। तभी यांगन कहती है, बारिश वाले दिन तुम्हारे और जुओंग के बीच कुछ हुआ था, सही कहा ना? इस पर जैरम गुस्से में कहती है, क्या बकवास कर रही हो? यांगन मुस्कुराकर कहती है, तुम दोनों को देखकर मैं बता सकती हूँ कि कुछ तो चेंज हुआ है। आराम भी कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जैरम हैरान होकर पूछती है, तुम दोनों को ऐसा क्यों लगता है? आराम जवाब देती है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक तुम उसे इग्नोर कर रही थी, लेकिन आज तुम उससे बात कर रही थी और उसकी बातों का रिप्लाई भी दे रही थी। तभी पेंगुइन पूछती है, मुझे ये बताओ, 0 से 10 के बीच तुम जुओंग को कितनी रेटिंग दोगी? 0 मतलब नो फीलिंग्स और 10 मतलब तुम उसे डेट कर सकती हो। जैरम थोड़ी देर सोचकर जुओंग को 0 रेटिंग देती है। यांगन कहती है, अगर वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता तो तुम उसे -10 देती, लेकिन तुमने 0 से स्टार्ट किया, इसका मतलब नंबर बढ़ भी सकते हैं। आराम हंसते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें जुओंग को डेट करना शुरू कर देना चाहिए। इस पर जैरम नाराज होकर कहती है, तुम लोग जुओंग के बारे में बकवास करना बंद करोगी? आखिर क्यों तुम लोग मुझे उसके साथ सेट करवाना चाहती हो? यांगन कहती है, क्योंकि तुम्हें उसके साथ देखकर अच्छा लगता है, तुम उसके साथ अच्छा बिहेव करती हो। जैरम शांत होकर कहती है, जुओंग कोई बुरा लड़का नहीं है, तो मैं उसके साथ बुरा बिहेव क्यों करूं? यांगन आगे कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी उन्हें पता चलता है कि क्यू क्लास में सोने का नाटक कर रहा था और उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। तीनों को ये एहसास हो जाता है और क्यू चुपचाप क्लास से बाहर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुओंग किम के साथ डांस प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहां क्यू आता है और पूछता है कि वे क्या कर रहे हैं। तभी मिनहू बताता है कि रिट्रीट पर जो टैलेंट शो होने वाला है, ये दोनों उसमें परफॉर्म करने वाले हैं। जुओंग ये सब इसलिए कर रहा होता है ताकि अपने डांस से वो जैरम को इम्प्रेस कर सके। टैलेंट शो के लिए 3 लोगों का ग्रुप चाहिए होता है, इसलिए जुओंग क्यू से कहता है, तू भी हमारे साथ परफॉर्म करेगा। क्यू मना कर देता है। तब जुओंग उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहता है, क्या तू मेरा दोस्त नहीं है? मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता? आखिरकार किसी तरह वो क्यू को मना ही लेता है। रात को जैरम और यांगन चैट कर रहे होते हैं। यांगन उससे पूछती है कि वो रिट्रीट पर क्या पहनने वाली है। जैरम कहती है कि उसने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। फिर वो अपने कपड़े चेक करने जाती है। तभी उसे जुओंग का जैकेट दिखाई देता है, जो उसने बारिश वाले दिन रख लिया था। वो जैकेट लौटाने जाने का सोचती है, लेकिन फिर डर जाती है, कहीं वो गलत न समझ ले कि मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं और कहीं वहीं प्रपोज न कर दे। ये सब सोचकर वो खुद नहीं जाती। वो अपनी बहन को जुओंग का एड्रेस देकर जैकेट वापस करने भेज देती है। फिर हम जुओंग के घर का सीन देखते हैं, जहां उसके सारे दोस्त मौजूद होते हैं और वे डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जुओंग अपने दोस्तों से कहता है कि वो टैलेंट शो में जैरम के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा। दोस्त उसे समझाते हैं, ये बहुत जल्दी होगा, अभी मत कर। लेकिन जुओंग कहता है, तुम लोगों को पता ही नहीं है कि बारिश वाले दिन क्या हुआ था। मुझे लगता है जैरम के मन में भी फीलिंग्स आने लगी हैं, इसलिए अगला स्टेप मुझे लेना होगा। तभी क्यू कहता है, मैं तुझे नहीं बताना चाहता था क्योंकि तू दुखी हो जाएगा, लेकिन अब बताना पड़ेगा। आज क्लास में जैरम ने कहा कि उसके मन में तेरे लिए 0 फीलिंग्स हैं।
ये सुनकर जुओंग थोड़ा अपसेट हो जाता है, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, वो अपनी फीलिंग्स छुपा रही होगी। क्यू हैरान होकर कहता है, ये गधा हर बार इतना पॉजिटिव कैसे सोच लेता है। तभी जुओंग के फोन पर जारिम का मैसेज आता है, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, बाहर आ जाओ। ये पढ़कर जुओंग बहुत खुश हो जाता है और कहता है, देखा, वो मुझसे मिलने आई है। वो तुरंत बाहर जाता है, लेकिन बाहर जाकर उसे पता चलता है कि वहां जारिम नहीं बल्कि उसकी बहन जैकेट लौटाने आई है। ये देखकर जुओंग बहुत दुखी हो जाता है। उसे ये भी पता चलता है कि हुडी भी जारिम की नहीं, उसकी बहन की थी। अंदर आते ही उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जुओंग जैकेट वापस कर देता है और जारिम की बहन चली जाती है। वो जारिम से कहती है, सच बताओ, क्या वो लड़का सिर्फ तुम्हारा दोस्त है? उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन साफ दिख रहा है कि वो तुम्हें लाइक करता है। मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि तुम उसे डेट करने वाली तो हो नहीं। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स रिट्रीट के लिए निकलते हैं। जुओंग बस में जारिम को पीनट्स देता है ताकि वो रास्ते में खा सके, लेकिन जारिम उन्हें बस रख लेती है। रिट्रीट की जगह पहुंचने के बाद जारिम कहती है कि वो अपना फेस वॉश लाना भूल गई है। यांगन कहती है, मेरा यूज कर लेना, लेकिन जारिम कहती है, मेरी स्किन सेंसिटिव है, मैं दूसरा फेस वॉश यूज नहीं करती। ये सब जुओंग सुन लेता है। बाद में पता चलता है कि एक स्टूडेंट मिसिंग है, वो जुओंग होता है। डिनर के समय भी वो नहीं मिलता और क्यू उसे बार बार कॉल करता है, लेकिन फोन नहीं लगता। अब जारिम भी सच में परेशान हो जाती है। कुछ देर बाद जुओंग वापस आता है, गार्ड्स उसे लेकर आते हैं। वो बिना परमिशन बाहर गया था, इसलिए टीचर उसे डांटते हैं और पनिशमेंट देते हैं। बाद में जब जारिम अपने रूम में आती है तो उसकी रूममेट उसे एक फेस वॉश देती है और कहती है, बोल हेयर कट वाले लड़के ने तुम्हारे लिए दिया है। दरअसल जुओंग बिना परमिशन बाहर जाकर उसके लिए फेस वॉश खरीदने गया था। पनिशमेंट के बाद उसका पैर बहुत दर्द कर रहा होता है। तभी जारिम वहां आती है और कहती है, तो तुम फेस वॉश खरीदने के लिए बाहर गए थे? आगे से ऐसा मत करना, तुम्हारे ऐसा करने से मुझे खुशी नहीं मिलेगी। वो उसे एक ड्रिंक देती है और पूछती है, क्या तुमने खाना खाया? जोंग झूठ बोलता है, नहीं, मैंने नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन जारिम समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके चेहरे पर चावल का दाना लगा होता है। वो उसके पास आती है और उसके चेहरे से चावल हटा देती है। फिर वो चुपचाप चली जाती है और जारिम भी उसके लिए फेस वॉश खरीद कर लाने की वजह से अंदर ही अंदर खुश होती है। अगले दिन सभी स्टूडेंट से काफी ज्यादा एक्सरसाइज करवाई जाती है, लेकिन जुओंग एक्सरसाइज को भी मजे में कर रहा होता है। इसके बाद वे सभी लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग आराम कर रहे होते हैं। तभी जोंग वहां आता है। उसके चेहरे पर चावल का दाना लगा होता है। किम उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन जोंग अचानक गुस्सा हो जाता है। वो किम का कॉलर पकड़कर कहता है, इसे हटाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्यों हैरानी से पूछता है, तुझे हो क्या गया है, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? जारिम अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है। तभी जोंग वहां आता है और कहता है, मेरे चेहरे पर राइस लगा है, प्लीज इसे हटा दो ना। जारिम हल्का सा मुस्कुराती है और आराम से उसके चेहरे से चावल हटा देती है। जुआंग मजाक में कहता है, अगर तुमने मारा होता तो भी मुझे खुशी होती। ये सुनकर जारिम हल्का सा झेम जाती है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स बूट कैंप एक्टिविटी कर रहे होते हैं। सभी को रस्सी पर चलकर पानी के उस पार जाना होता है। जब यांगन जा रही होती है तो क्यों उसके पीछे जाता है और उसे परेशान करने लगता है। यांगन लगभग पानी में गिरने वाली होती है, लेकिन क्यों उसे पकड़ लेता है। उस पल यांगन की हार्टबीट तेज हो जाती है। तभी आराम वहां आती है और गुस्से में क्यू के पैर पर जोर से किक मार देती है, जिससे वो पानी में गिर जाता है। आराम ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो यांगन को परेशान कर रहा था, लेकिन किक की वजह से क्यू का पैर सच में इंजर्ड हो जाता है। आराम माफी मांगकर चली जाती है। तभी जोंग और किम वहां आते हैं। क्यू को चोट लगी देखकर जोंग परेशान हो जाता है, क्योंकि क्यू उसके साथ टैलेंट शो में परफॉर्म करने वाला था। अब जोंग क्यू की जगह मिन्हो को रख लेता है और उसे बहुत प्रैक्टिस करवाता है। टैलेंट शो शुरू हो चुका होता है। काफी स्टूडेंट्स परफॉर्म कर चुके होते हैं। जुआंग, मिन्हो और किम बहुत नर्वस होते हैं। मिन्हो तो इतना नर्वस हो जाता है कि कह देता है, मुझसे नहीं होगा, मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तभी क्यू वहां आता है और कहता है, शांत हो जा, तेरी जगह मैं परफॉर्म कर लूंगा। जोंग कहता है, लेकिन तुझे तो चोट लगी है। क्यू मुस्कुराकर कहता है, बस 2 मिनट की बात है, मैं संभाल लूंगा। जैसे ही वे स्टेज पर आते हैं, जारिम, यांगन और आराम सरप्राइज हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि ये लोग परफॉर्म करने वाले हैं। जैसे ही परफॉर्मेंस शुरू होता है, सभी स्टूडेंट्स चीयर करने लगते हैं। जोंग को इतना शानदार डांस करते देखकर जारिम हैरान रह जाती है।
उसे अंदाजा ही नहीं था कि जोंग इतना अच्छा डांसर है। परफॉर्मेंस के बाद जोंग एक सोलो सॉन्ग गाता है और उसी गाने के जरिए वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है। गाना खत्म होने पर अनाउंसर कहता है, मुझे लगता है तुमने ये गाना यहाँ बैठी किसी खास लड़की के लिए गाया है। फिर वो कहता है, जो भी वो लड़की है प्लीज स्टेज पर आ जाए। जारिम का बिल्कुल मन नहीं होता, लेकिन उसकी फ्रेंड्स उसे जबरदस्ती स्टेज पर भेज देती है। अनाउंसर दोनों से उनका नाम पूछता है। नाम सुनकर वो कहता है, तुम्हारे नाम का मतलब ही प्रिंस और प्रिंसेस है, मतलब तुम दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। फिर वो जारिम से पूछता है, तुम अपने बॉयफ्रेंड को कब से डेट कर रही हो? जारिम तुरंत कहती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अनाउंसर मुस्कुराते हुए पूछता है, तो फिर तुम दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है? वो माइक जारिम से ले लेता है, जारिम का हाथ जोंग के हाथ में रख देता है और कहता है, तो फिर आज से तुम्हारे रिलेशनशिप का पहला दिन समझ लो। भीड़ चिल्लाने लगती है, हग करो हग करो। जोंग जारिम के पास आता है, जारिम मना करती है तो जोंग बिना उसे छुए ही हवा में हग करने का एक्ट करता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। उसे जोंग का ये पब्लिक कन्फेशन बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो गुस्से में वहां से चली जाती है। जोंग स्टेज पर खड़ा रह जाता है और उसकी आंखों में साफ उदासी दिखाई देती है। अब रिट्रीट खत्म हो चुका होता है और सभी स्टूडेंट्स वापस जाने वाले होते हैं। सभी एक दूसरे के साथ फोटोज ले रहे होते हैं। यांगन क्यू से पूछती है, तुम्हारा पैर अब कैसा है? क्यू थोड़ा मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें क्यों जानना है? यांगन कहती है, क्योंकि रात को तुमने डांस किया था। क्यू मजाक में कहता है, तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? क्या तुम मुझे लाइक करती हो? यांगन तुरंत बोलती है, क्या तुम पागल हो? बकवास मत करो। उधर टैलेंट शो वाली घटना के बाद से जारिम का मूड अब तक ठीक नहीं हुआ होता। कुछ स्टूडेंट्स उसे देखकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। यही वो लड़की है ना जिसने उस लड़के की फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं की? वे जारिम को भला बुरा कहने लगते हैं। ये सब सुनकर उसका मूड और खराब हो जाता है। बस में बैठने से पहले जोंग उसे एक ड्रिंक देने आता है, लेकिन जारिम ना तो ड्रिंक लेती है और ना ही उससे बात करती है। वो सीधे बस में जाकर बैठ जाती है। कई दिन बाद जोंग कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, लेकिन काफी उदास दिख रहा होता है। वो कहता है, जब से हम रिट्रीट से लौटे हैं जारिम मुझसे बात ही नहीं कर रही। मैं बात करने जाता हूँ तो वो मुझे इग्नोर कर देती है। मिन्हो कहता है, जब तू सॉन्ग गा रहा था मैंने जारिम को देखा था। मुझे लगा अगर तू उसे डेट के लिए पूछेगा तो वो मना नहीं करेगी। जोंग कहता है, मैं तेरी बात पर भरोसा नहीं कर सकता। तूने आज तक किसी को डेट ही नहीं किया। तभी क्यू बोलता है, मिन्हो सही कह रहा है, लेकिन तूने वो जो स्टूपिड सा हवा वाला हग किया, शायद उसी ने सब बिगाड़ दिया। फिर वो कहता है, वैसे कुछ लड़कियों को वो तरीका पसंद भी आता है। उदाहरण देने के लिए वो कैंटीन में बैठी एक लड़की को वैसा ही हग करने की कोशिश करता है और लड़की उसे थप्पड़ मार देती है। ये देखकर उसके दोस्त वहां से भाग जाते हैं। उधर जारिम अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है। वहां उनकी क्लासमेट हरी भी होती है। हरी कहती है, एक्टिंग करना बंद करो कि तुम उसे लाइक नहीं करती। रिट्रीट में मैंने सब देखा था। जारिम पूछती है, क्या देखा था? हरी जवाब देती है, तुमने बहुत प्यार से जोंग के चेहरे से चावल हटाया था। जारिम परेशान होकर कहती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो पक्का गलत समझ गया होगा। आराम कहती है, तुम उसे कह सकती थी कि खुद हटा ले, तुम्हें हटाने की क्या जरूरत थी? उसी समय जोंग वहां से गुजरते हुए उनकी बातें सुन लेता है। जारिम की फ्रेंड्स पूछती हैं, अगर तुम्हें जोंग पसंद नहीं है तो तुम उसके साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करती हो? साफ साफ मना क्यों नहीं कर देती? वजह क्या है? जारिम धीरे से कहती है, क्योंकि मुझे उसके लिए बुरा लगता है। ये सुनकर जोंग का दिल टूट जाता है। आराम जैसे ही डोर खोलती है सबकी नजर जोंग पर पड़ती है। वो काफी उदास दिख रहा होता है। जोंग ऐसा दिखाता है जैसे उसने कुछ नहीं सुना और वहां से चला जाता है। अगले दिन क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन जोंग का ध्यान बिल्कुल नहीं होता। वो मन में सोचता है, अब मुझे समझ आया, उसने बस में मुझे पहले सीट क्यों दी थी, बारिश वाले दिन हुडी क्यों दी थी और मेरे चेहरे से राइस क्यों हटाया था। वो सब उसने मुझ पर तरस खाकर किया था। उसका ध्यान नहीं होता तो टीचर कहते हैं, पीछे जाकर खड़े हो जाओ। जोंग कड़वी मुस्कान के साथ कहता है, टीचर क्या आपको भी मुझ पर तरस आ रहा है, इसलिए आपने मुझे हार्ड पनिशमेंट नहीं दिया? ये सुनकर टीचर गुस्सा हो जाते हैं और उसे हार्ड पनिशमेंट दे देते हैं, जिसे करते समय जोंग की हालत खराब हो जाती है। जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो जारिम अपने दोस्तों से बात करते हुए जा रही होती है। तभी वहां से जोंग गुजरता है, लेकिन वो उनसे बात नहीं करता। तब यंगन कहती है, इसे क्या हुआ? ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? ये तो हमेशा तुमसे बात किए बिना जाता ही नहीं, आज इसे क्या हो गया? आराम कहती है, जारिम ने जो कहा था कि उसे जोंग के लिए बुरा लगता है, उसने शायद सुन लिया होगा, इसलिए ऐसा कर रहा है। फिर आराम जारिम से कहती है, अब तुम क्या करने वाली हो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने उसकी फीलिंग्स हर्ट की है। जारिम कुछ भी जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है।
रात को जारिम स्टोर से सामान खरीदने आती है तो वहां उसकी मुलाकात जोंग से हो जाती है। यहाँ जारिम उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जोंग कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और आज के बाद मुझ पर तरस खाना बंद कर दो। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है, जिसे जारिम उदास हो जाती है। जब जारिम घर आती है तो उसकी बहन उसे बताती है कि चिप पर जोंग ने जो किया था किसी ने उसे रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। ये सुनकर जारिम काफी परेशान हो जाती है और अपनी फ्रेंड्स को मैसेज करके ये बात बताती है। उसकी फ्रेंड्स कहती हैं जिसने भी वीडियो अपलोड किया है वो हमारे स्कूल का ही स्टूडेंट है, हम उसके बारे में पता लगाते हैं और उससे बात करके वीडियो को यूट्यूब से हटवाते हैं। अगले दिन जोंग अपनी क्लास में बैठा होता है, तभी उसके पास निशु नाम की लड़की आती है और कहती है तुम ही जोंग हो, सही कहा ना? जोंग पूछता है हाँ, लेकिन तुम कौन हो? निशु कहती है मैंने तुम्हें यूट्यूब पर देखा, तुम काफी अच्छे हो। जोंग को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रही है। वो उससे उसका फोन मांगती है। जोंग पूछता है तुम्हें मेरा फोन क्यों चाहिए? निशु कहती है मेरा फोन खो गया है, क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकती हूँ? ये सुनकर जोंग उसे अपना फोन दे देता है। असल में निशु का फोन खोया नहीं होता, वो जोंग के फोन से अपने फोन पर कॉल करती है और फिर अपना नंबर सेव करके फोन उसे वापस दे देती है। वो मुस्कुराकर कहती है जब मैं कॉल करूं तो फोन उठाना। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। तभी क्लास में किम आता है और जोंग को हाय कहता है। जोंग तुरंत बोलता है तू मुझे हाय इसलिए कह रहा है क्योंकि तुझे भी मुझ पर तरस आ रहा है, सही कहा ना? ये सुनकर किम कहता है क्या बकवास कर रहा है। लंच टाइम पर जब जोंग कैंटीन में खाना ले रहा होता है तो एक लेडी उसे थोड़ा ज्यादा खाना दे देती है। जोंग उनसे कहता है आपको भी मुझ पर तरस आ रहा है, इसलिए आपने ज्यादा खाना दिया, सही कहा ना? ये सुनकर किम हैरान रह जाता है और सोच में पड़ जाता है कि जोंग को हो क्या गया है। फिर क्लास में मिन्हो उसे उसके नोट्स वापस करने आता है। जोंग कहता है तू मुझे नोट्स इसलिए दे रहा है क्योंकि तुझे मुझ पर तरस आ रहा है, सही कहा ना? मिन्हो गुस्से में कहता है क्या बकवास कर रहा है, ये तेरे ही नोट्स हैं। जोंग फिर बोलता है तो तू तरस भरी नजरों से मुझे क्यों देख रहा है? ये सुनकर किम का गुस्सा बढ़ जाता है। वो कहता है अब बहुत हो गया, तेरी इस बकवास से मेरा दिमाग फट जाएगा। तभी किम जोंग को बताता है कि यूट्यूब पर किसी ने उसका वीडियो अपलोड कर दिया है। वो स्टूडेंट क्लास 6 का है और जारिम उससे बात करने गई है ताकि वीडियो हटवा सके। किम पूछता है तू नहीं जाएगा, उस वीडियो में तू भी है। जोंग कहता है मेरे जाने से क्या फायदा, मेरे जैसा पैथेटिक लड़का आखिर कर ही क्या सकता है? किम गुस्से में कहता है क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू वही लड़का है जो बिना परमिशन के जारिम का फेस वॉश लाने चला गया था। जोंग धीरे से कहता है तब की बात अलग थी, अब मुझे पता चल गया है कि उसे मुझ पर तरस आता है। वो बार बार खुद को पैथेटिक कहता रहता है। किम झुंझुराकर कहता है खुद को पैथेटिक कहना बंद करेगा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। दूसरी तरफ जारिम अपने दोस्तों के साथ उस लड़के से बात कर रही होती है जिसने वीडियो अपलोड किया था। जारिम उससे कहती है कि वो वीडियो हटा दे, लेकिन वो मना कर देता है। तब जारिम सख्त आवाज में कहती है अगर तुमने वीडियो नहीं हटाया तो मैं यूट्यूब को रिपोर्ट कर दूंगी और तुम्हारा चैनल भी डिलीट हो सकता है। ये सुनकर वो लड़का घबरा जाता है और वीडियो हटाने के लिए मान जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद जब वो लड़का घर जा रहा होता है तभी जोंग उसके पास जाता है और वीडियो हटाने को कहता है। लड़का कहता है ठीक है, मैं हटा दूंगा। जोंग फिर वही सवाल करता है क्या तुम्हें भी मुझ पर तरस आ रहा है? लड़का हैरानी से उसे देखता रह जाता है। उधर जारिम अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है। वो काफी उदास होती है। तभी उन्हें पता चलता है कि उस लड़के ने वीडियो यूट्यूब से हटा दिया है। अगली सुबह जोंग उठता है तो देखता है कि किम उसे बार बार कॉल कर रहा है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। फिर किम जारिम को कॉल करता है और कहता है क्या तुम जोंग को देखकर आ सकती हो? कल से वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा है, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा, मुझे उसकी चिंता हो रही है। तुम्हारा घर उसके घर के पास ही है, मैं अभी घर पर नहीं हूँ, प्लीज तुम जाकर चेक कर लो। आखिरकार वो जाने का फैसला करती है। जोंग जब स्टोर जाने के लिए घर से बाहर निकलता है तभी सामने जारिम आ जाती है। उसे देखते ही जोंग भागने लगता है, लेकिन जारिम उसका पीछा करके उसे पकड़ लेती है। जारिम कहती है तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? जोंग जवाब देता है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो? मेरे जैसे पैथेटिक लड़के को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती ताकि मैं शांति से जी सकूं? जारिम गुस्से में कहती है बकवास बंद करोगे? मुझे तुम पर तरस नहीं आता, तुम पैथेटिक नहीं हो। तभी जोंग को भूख लगती है तो जारिम मुझे रेस्टोरेंट ले जाती है और उसके लिए खाना ऑर्डर करती है। जोंग खा नहीं रहा होता तो जारिम कहती है मैं तुम्हें खाना खिला रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम पर तरस आ रहा है। ऐसे मान लो जैसे ट्रिप पर तुमने जो मेरे लिए फेस वॉश लाया था उसका बदला दे रही हूँ। ये सुनकर जोंग खाना खाने लगता है। वहीं जारिम उसे समझाती है कि उस दिन उसने जो कहा था उसका मतलब तरस नहीं था। वो उससे माफी भी मांगती है।
जोंग भी माफी मांग लेता है क्योंकि उसकी वजह से जारिम टैलेंट शो में अनकंफर्टेबल हो गई थी। जारिम उसे बताती है कि उसने टैलेंट शो में बहुत अच्छा डांस किया था और बहुत अच्छा गाया भी था। ये सुनकर जोंग खुश हो जाता है। अगले दिन स्कूल में जोंग अपने दोस्तों के साथ जारिम से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। किम कहता है, अबे गधे, प्रैक्टिस क्यों कर रहा है? अगर वो तुझे लाइक करती है तो जैसे भी बोलेगा काम बन जाएगा, पर सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि वो तुझे लाइक करती है। जोंग आत्मविश्वास से कहता है, मैं पक्का श्योर हूं कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है। कल मुझे पता चला कि जारिम कैसी इंसान है, बाहर से सख्त लगती है लेकिन अंदर से बहुत नरम दिल की है। तभी नीशू वहां आ जाती है। वो जोंग से कहती है, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे, और उसे लेकर वहां से चली जाती है। उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं कि ये लड़की कौन है। उधर जारिम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है। एडमिन कहती है, इस सैटरडे रोज डे है और मुझे पक्का यकीन है कि जोंग कुछ न कुछ जरूर करेगा। जब वे सब क्लास में जा रहे होते हैं, जारिम जोंग को एक लड़की के साथ देखकर अंदर ही अंदर जेलस होने लगती है। बाद में उसके दोस्त बताते हैं कि उस लड़की का नाम नीशू है और वो जूनियर क्लास में पढ़ती है। हरे कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो जारिम को लाइक करता है और दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है। किम कहता है, वो खुद उसके पास आई थी, वो क्या करता, और वैसे भी अगर वो किसी लड़की के साथ घूमे तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? एडमिन कहती है, हमें फर्क नहीं पड़ता पर जारिम को पड़ता है। किम सीधे जारिम से पूछता है, तुम्हें कोई दिक्कत है? वैसे भी तुम उसे डेट नहीं कर रही हो। जारिम कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मिस ने कहा था कि जोंग उसके लिए बहुत मायने रखता है, तो ऐसी लड़की को क्यों रिजेक्ट करे जो उसे लाइक करती है। उधर जोंग क्लास में बैठा होता है और नीशू उसे लगातार मैसेज कर रही होती है। ब्रेक टाइम में जोंग जारिम के पास आता है और पूछता है, सैटरडे को क्या कर रही हो? जारिम कहती है, मैं घर पे रहने वाली हूँ। वैसे तुम क्यों जानना चाहते हो? जोंग कहता है, क्योंकि सैटरडे को मैं फ्री हूँ, इसलिए सोचा साथ में घूमने चलते हैं। जारिम तुरंत जवाब देती है, मैं सैटरडे को घर पे काफी बिजी रहने वाली हूँ, इसलिए नहीं जा सकती। तभी जोंग के फोन पर कॉल आता है। स्क्रीन पर नीशू का नाम देखकर जारिम भी देख लेती है। वो पूछती है, ये वही लड़की है ना? जोंग थोड़ा घबराकर कहता है, तो तुमने भी उसे देखा था? प्लीज इसका गलत मतलब मत निकालना, हमारे बीच कुछ नहीं है। सैटरडे को मैं फ्री हूँ, इसीलिए हम घूमने चलेंगे। जोंग साफ मना कर देता है, सैटरडे को मैं काफी बिजी हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। जारिम हल्के तंज में कहती है, लगता है तुम दोनों को एक दूसरे से बात करनी है। वो क्लास की तरफ जाने लगती है और जोंग भी उसके पीछे चला जाता है, जो नीशू को बिल्कुल पसंद नहीं आता। जारिम अपने क्लास में बैठी होती है और जोंग भी वहीं आ जाता है। वो पूछता है, क्या तुम सच में सैटरडे को बिजी हो? जारिम बताती है, नहीं, मैं उस दिन फ्री हूँ। ये सुनकर जोंग बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी जारिम आगे कहती है, लेकिन लगता है सैटरडे को तुम फ्री नहीं हो। जोंग पूछता है, किसने कहा कि मैं फ्री नहीं हूँ? जारिम जवाब देती है, क्योंकि तुम उस लड़की के साथ बिजी रहोगे। ये सुनकर जोंग हैरान रह जाता है और कहता है, मैं उससे क्यों मिलूंगा? मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मेरा उस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं है। जारिम कहती है, वो तुम्हें लाइक करती है, इसलिए तुम्हें उसे डेट कर लेना चाहिए। जोंग तुरंत जवाब देता है, ऐसे में तो मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ, तो तुम्हें भी मुझे डेट करना चाहिए। बताओ क्या कहती हो? जारिम झेपते हुए कहती है, बकवास मत करो, टीचर के आने का टाइम हो गया है, तुम्हें अपनी क्लास में चले जाना चाहिए। जोंग जिद में कहता है, तुम मुझे कब डेट करोगी? इसका जवाब सुने बिना मैं नहीं जाने वाला, और उनके आने से पहले ही जोंग वहां से भाग जाता है। क्लासेस खत्म होने के बाद जब जारिम अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही होती है तो रास्ते में उसकी मुलाकात नीशू से होती है। नीशू कहती है, क्या हम बात कर सकते हैं? दोनों एक कैफे में बैठकर बात करने जाते हैं। जारिम सीधे मुद्दे पर आती है और पूछती है, तुम क्या बात करना चाहती हो? नीशू कहती है, तुम जोंग को डेट करने वाली तो हो नहीं, इसीलिए उसे साफ साफ बता दो कि तुम उसे रिजेक्ट कर रही हो। जारिम बिना कुछ कहे उसी वक्त जोंग को मैसेज कर देती है, तुम मुझे पसंद नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रही हूँ। वो फोन नीशू को दिखाकर कहती है, अब खुश हो? तभी जोंग का रिप्लाई आता है, मैं तुम्हारी रिजेक्शन को रिजेक्ट करता हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता रहूंगा और मेरा उस लड़की के साथ कुछ नहीं चल रहा है, इसलिए गलतफहमी में मत रहो। ये मैसेज पढ़कर नीशू को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, तुम उसे अपने साथ रखना भी नहीं चाहती और ना ही उसे छोड़ना चाहती हो, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? उसके बाद रात को जोंग के घर उसके सभी दोस्त आए होते हैं। जोंग सैटरडे को यानी अगले दिन जारिम से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाला होता है। वो सोच रहा होता है कि कैसे कन्फेस करें, क्या बोले, कैसे बोले, यही सब वो अपने दोस्तों किम और मिन के साथ डिस्कस कर रहा होता है और प्लान बना रहा होता है। अगले दिन जारिम अपने फ्रेंड्स के साथ कैफे में बैठी होती है। तभी उसे जोंग की तरफ से उसकी बिल्डिंग की फोटो मिलती है और मैसेज आता है, तुम्हारे अपार्टमेंट में आग लग गई है।
ये पढ़ते ही जारिम घबरा जाती है और जल्दी से वहां पहुंचती है, लेकिन वहां जाकर देखती है कि बिल्डिंग में कहीं आग नहीं लगी। तभी वो सामने जोंग को देखती है जो हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा होता है। जोंग शर्माते हुए कहता है, बिल्डिंग में बस थोड़ी सी आग लगी थी और वो भी तुम्हारा अपार्टमेंट नहीं था। तुमसे झूठ बोलने के लिए सॉरी। फिर वो थोड़ा स्ट्यूपिड और क्रेजी लाइंस बोलते हुए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। जारिम उसके पास आती है और कहती है, चलो डेट करते हैं। ये सुनकर जोंग बहुत खुश हो जाता है। क्या सच में? जारिम हल्की मुस्कान के साथ कहती है, नहीं, मैं झूठ बोल रही थी। ये सुनकर जोंग उदास हो जाता है। जारिम कहती है, अब समझ आया झूठ बोलने पर कैसा लगता है। वो मुड़कर जाने लगती है, तभी जोंग पीछे से कहता है, मैं तुम्हें सच में बहुत लाइक करता हूँ, प्लीज चलो डेट करते हैं। जारिम रुककर कहती है, इसका जवाब मैं तुम्हें रात को मैसेज करके बताऊंगी। फिर वो घर चली जाती है। रात को जारिम अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है कि जोंग को क्या जवाब दे। उधर जोंग अपने घर पर बहुत ज्यादा नर्वस होता है। उसके दोस्त किम और मिन भी वहीं बैठे होते हैं ताकि वे जान सके कि जारिम क्या जवाब देती है। किम मजाक में कुछ कहता है तो जोंग चिढ़कर बोलता है, मेरा दोस्त होकर भी तू ऐसी बातें कैसे कर सकता है। तभी जोंग के फोन पर मैसेज की नोटिफिकेशन आती है। वो खुशी से उछल पड़ता है और जल्दी से फोन उठाता है, लेकिन मैसेज किम का होता है। जोंग उसे घूर कर देखता है और किम हंसने लगता है। किम जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए ऐसा करता है। क्या जारिम जोंग को डेट करेगी या ये इंतजार उसके लिए और मुश्किल होने वाला है? ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में एपिसोड जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।